अस्सलामुअलैकुम। हम लोग पहुंच चुके हैं रात के 4 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पे। और अब हम लोग यहाँ पे होने लगे हैं एंटर। हमारी फैमिली के साथ दूसरी पाकि फैमिली भी है जो हमारे साथ लंदन में भी साथ साथ है। हमारा आना जाना घूमना सब कुछ एक साथ होता है। अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं और क्यू में लगने के बाद सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है जी चेक इन। पाकिस्तान के चेक इन की तरह नहीं, यहाँ पे आप ऑनलाइन चेक इन भी कर सकते हैं। और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही आसान है कि आप मॉनिटर स्क्रीन्स आप सब लोगों के सामने होती हैं क्यू में जिस तरह टर्न बाय टर्न। और आपको अपने सारे वीज़ा कार्ड या पासपोर्ट टिकट सब कुछ वहाँ स्कैन करना होता है। और उसके बाद आप लोगों को आ जाना होता है जी अपने लगेज सबमिट करवाने पे। वहाँ पे आपका वेट चेक होता है कि आपका लगेज पूरा है कम है। और ये सब कुछ क्लियर होने के बाद फिर आप लोग चले जाते हैं जी सीधा वेटिंग एरिया में। और हम लोग आ चुके हैं जी, ये है लंदन का टर्मिनल 2 है एयरपोर्ट। और ये देखें जी, ये है कतर एयरवेज़। ये है डबल डेकर जहाज़, मतलब लाइफ में पहली दफ़ा मैंने इस जहाज़ पे बैठा था और ये इतना बड़ा जहाज़ था। और हमेशा अंदर एंटर होते हुए और जब आप फ्लाई भी कर रहे हो आप लोग यही सोच रहे होते हो, यार ये जहाज़ कैसे उड़ता है, कैसे इतने ज़्यादा पैसेंजर्स, उनका लगेज और ये सब कुछ। आई कांट बिलीव। लेकिन अच्छा जी, हम लोग बैठ चुके हैं और वेटिंग एरिया में हम लोग सबको जी बाय बाय कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। और पाकिस्तान वालों को कॉल करके बता रहे हैं कि जी हम लोग आ रहे हैं। और फाइनली हम लोग अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। और ये है जी हमारी बिल्कुल फ्रंट रो में ही 4 सीट थी हम चारों लोगों के लिए, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ और ऑब्वियसली मूसा और अजान। और हमारे सामने ही ये मॉनिटर स्क्रीन लगी हुई थी, सॉरी टीवी स्क्रीन कह सकते हैं, जो भी है एलईडी टाइप। और यहाँ पे वो कैमरा जो है वो जहाज़ के लोअर जो बॉटम एरिया है वहाँ पर फिट इन था कि आपको सारी लोकेशन बता रहा है। और जब हम लोग फ्लाई करते हैं वो सब कुछ भी, और इवन सारी आगे भी जर्नी के बारे में, कितना डिस्टेंस है, कितना वहाँ ऊपर टेम्परेचर में है, कितना एरिया, कौन सा हम किस जगह पर हैं। और सबसे बुरी बात ये कि खाना इतना बुरा होता है यहाँ पे, मतलब ये स्क्रैम्बल्ड एग और ये जो पालक उबली हुई और बीन्स, ओफ खुदाया, इतना गंदा खाना था कि मेरे तो ऐसे स्मेल से कुछ हो गया और मुझे इतनी शदीद ब्लोटिंग हुई कि मेरे लिए ट्रैवल करना ही मुश्किल हो गया। खैर, इसके बाद थी जी हमारी 2 आवर्स की कनेक्टिंग फ़्लाइट का वेट कतर एयरवेज़ पे, और सॉरी दोहा, कतर एयरवेज़ ने हमें दोहा ड्रॉप की है। और ये है जी दोहा का एयरपोर्ट। जी जी जी, कहाँ निकले आगे हो। दोहा की जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसके बाद वहाँ सारी इमिग्रेशन चेक इन होने के बाद वेट थोड़ा सा ही था हमारा, ऑलमोस्ट 1 आवर भी नहीं था हमारा। और फिर हम लोग कर रहे हैं जी फ्लाई पाकिस्तान के लिए। यहाँ हमारा 3 घंटे का आगे डिस्टेंस था। ऑलरेडी हम लोग 6 घंटे की फ़्लाइट पहले हीथ्रो से दोहा तक कर चुके थे। और अब हम लोग जा रहे हैं, जा नहीं रहे, हम लोग टेक ऑफ करने लगे हैं। और ये है जी व्यू, प्यारा प्यारा आसमान के ऊपर से व्यू। वैसे ये व्यू है लाहौर का। और रात के 2 बज चुके हैं यहाँ पर। और अब जर्नी आपको साथ साथ सारी कंटिन्यू बताती रहूँगी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था, मैं वॉइस ओवर करने की कंडीशन में भी नहीं थी। इतना बुरा एक्सपीरियंस था अलामा इकबाल एयरपोर्ट पे उतरने के बाद, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना हम लोग थक चुके थे। और ख़ैर, ये सब कुछ तो साथ साथ थकावटें उतर जाती हैं जब आप अपने घर एंटर होते हैं और आपका इतना अच्छा वेलकम किया जाता है। मूसा इतना खुश हुआ है, हालांकि हम लोग इतना थक चुके थे। अपनी अम्मी का आते साथ ही मैंने पराठा खाया, मेरे लिए अम्मी ने साग रेडी करके रखा हुआ था। और मूसा आते साथ ही अपने कज़न्स और मामू जान के साथ पिक्चर्स और ये सब कुछ चल रहा है जी। और मैं अब आपको सारी जर्नी साथ साथ बताती रहूँगी। सो सॉरी कि मैं लेट हो गई। वापस सब कुछ रूटीन पर आ चुका है तो व्लॉग भी टाइम से आते रहेंगे इंशाल्लाह।
और hope you like the vlog, so do like, comment and share. Thank you, bye bye.